एक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान का कर जाते हैं तो इससे दुनिया का पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस कितना बहाल होगा? बिल्कुल बहाल होगा। आप देखिए ना, अब जब जिनसे हम कर्जे लेते हैं, मकरूज लोग हैं हम, IMF वो कहता है कि भाई गारंटियाँ दो सऊदीया की फलाने, वो हमारी गारंटी देने को तैयार नहीं है। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है। भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एट द एंड 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। सबको यही उम्मीद है। मोदी एक अच्छा लीडर है, खुली बात है, सबसे अच्छा लीडर है। पाकिस्तान में आज तक मोदी जैसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है। उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, UAE है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट जी उसने डेवलप किया। आप और हमारे कहने में थोड़ी डेवलपमेंट दिखाई जाएगी। आप इंटरनेशनल न्यूज़ देख लें, वर्ल्ड अफेयर देख लें, दुनिया की जो इंटरनेशनल न्यूज़ें हैं उनको आप देखें जाके, वो आपको हकीकत बयान कर रहे होंगे। हमारे कई ऐसे पाकिस्तानी जिन्हें दिखाया ही नहीं जाता, ना वो देखने के लिए तैयार है हकीकत। तो भाई इसी तरह ही देखा जाए तो हमारे कई ऐसे मुस्लिम हैं जिन्हें अभी तक नमाज पढ़ने नहीं आती, वो कहने को काफिर है और वो अल्लाह का नाम। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर इस समय जो है नरेंद्र मोदी जी का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि हर पाकिस्तानी एंकर या पाकिस्तान के लोगों का बस एक ही जुबान पे यकीन आ रहा है कि PM मोदी जी जो है एक बार जो है पाकिस्तान का दौरा कर जाए, जिससे पाकिस्तान का जो है किस्मत खुल जाए। क्योंकि पाकिस्तानियों को कोई पूछ नहीं रहा है। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से PM मोदी जी जो है UAE और दुबई, अबू धाबी, साथ में कतर का दौरा कर रहे हैं, जिस तरीके से केवल पाकिस्तान को छोड़कर भारत का हर कंट्री से बहुत बेहतर ताल्लुकात और बहुत ही ज़्यादा जो है गहरा दोस्ती है। ये बात पाकिस्तानियों को खूब पता है और उनको मालूम है कि हर देश जो है PM मोदी से जो लगाव रखी है उससे ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि ट्रेड भी उसी से हो रहा है और बहुत ही वो कंट्री भी डेवलपमेंट कर रही है। नाम ले रहा था, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जी मोदी साहब ये नाम ले रहे थे, अल्लाह का बता रहे थे, जिक्र बता रहे थे। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है। भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एट द एंड 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। खैर मियाँ साहब ने भी बोला कि मैं इंशाल्लाह ताला नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान वेलकम करूँगा। लेकिन एक बात मेंशन आपको मैं कर दूँ, जो हमें दिखाया जाता है ना बड़े जुल्म सितम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे बताया जाता है कि भाई वहाँ पे जंग हो रही है, नरेंद्र मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा भाई। जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हो ना, जम्मू कश्मीर तो इस वक्त बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। क्या बात कर दिया आपने? ये कर दी है कैमरा वो भी सर, देखे ना जम्मू कश्मीर कहाँ चला गया। अब बांग्लादेश में वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो तुम्हारे जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजी है। ठीक है, देखा जाए तो नरेंद्र मोदी वो मजहब के ऊपर नहीं चलता, वो एक इंसानियत नाते के ऊपर चलता है। की नज़र में वो कश्मीर को कितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? वो कश्मीर नहीं, वो पूरे इंडिया को ही फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कर्नाटक, केरला, हाँ जी, कश्मीर और सबको दे रहे हैं, अपने तमाम सूबों में फैसिलिटीज़। ये है कि वहाँ की जितनी भी कौमें हैं ना, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी हैं, सबको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ अपने ही मुसलमानों को नहीं दे रहे। हम एक कौम मुसलमान पे पाकिस्तान बना था। आप कश्मीर को छोड़ें, अब हमारे बलूचिस्तान वालों को देख लें, इन्होंने क्या किया हुआ है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान के साथ, क्या हो रहा है अब? ठीक है ना, ज़्यादती हो रही है उनके साथ भी। तो फिर उन्होंने अपनी सारी कौमों को एक रखा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट है उनका और एक उस पर, इसलिए उनकी कौम तरक्की कर रही है। उनका कश्मीर है, खुशहाल है।
हमारा कश्मीर हमारे साथ अब बगावत कर रहा है, आप नोट करें। हाय 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 हाय, आपको कैसे पता? पंजाब तो अपना हक ले लेता है, लेकिन ये जो कश्मीर है और ये जो बलूचिस्तान है, इनको हक नहीं मिल रहा। हक में क्या नहीं मिलता उनको? हक में उनको जैसे पानी नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं उनको मिलती, और स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। अब पंजाब के साथ हो रहा है ना, पंजाब को अब पता लग रहा है। तो वहाँ पर जब हम सामने देखते हैं ना इंडियन कश्मीर को, मुफ्त बिजली के यूनिट मिलते हैं, पानी में सब्सिडीज मिलती हैं, ज़बरदस्त एजुकेशन है वहाँ की, ये क्या चक्कर चल रहा है? बहुत ज़्यादा। मैंने आपको कहा है कि वो अपनी सारी कौमों को एक ही फैसिलिटीज़, एक ही तालीम दे रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेटअप पे और प्राइवेट सेटअप पे। वो मुसलमानों को मारते नहीं है डंडों से कि तुम लोग क्यों आ रहे हो तालीमी इदारों में? वो तो सब प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है? हाँ ये क्या बात कर दी आपने? हाँ, वो प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के साथ वहाँ पे हकूक सही है, मुसलमानों के साथ इंसाफ होता है, वहाँ की सोशल मीडिया भी उठ खड़ा होता है, वहाँ की वुमेन्स जो है वो भी सब उठ खड़े होते हैं, मुसलमानों के लिए ज़्यादा उठ खड़े होते हैं। तो क्या जिस तरीके से आपने बोला है, अच्छा मुझे पता है बिजली पानी गैस जिस तरीके से एक आम वहाँ पर हिंदू को मिलती है, वो सारी मुसलमानों को भी सेम वैसे मिलती हैं? हाँ, दिल्ली में है, हमारे दिल्ली में रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं सब मिलता है। अच्छा, आपके दिल्ली में रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं? है वो क्या बताते हैं? वो वहाँ से मूव करना चाहते हैं? नहीं, वो कहते हैं हम ठीक है, हम खुश हैं यहाँ पे। आपके रिलेटिव्स वहाँ मौजूद है, अगर आप उनको कहें कि भारत छोड़कर इधर आ जाओ, ये मुस्लिम कंट्री है, क्या जवाब मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, हम ठीक है यहाँ पे, मुसलमानों को हमें सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए, इकोनॉमी वार है, वो दुनिया की थर्ड, वो एशियन सुपर पावर है, वो दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप क्या कर रहे हैं? आप मांगे तांगे की ये ऑरेंज लाइन बनाकर, क्योंकि सिस्टम करप्ट है, सिस्टम में क्लासिफिकेशन है, सेग्रीगेशन है, कैटेगरी। अगर मैं आपको चौधरी ना कहूँ तो आप मुझसे लड़ पड़ेंगी, क्योंकि मैं तो चौधरी, आप अपने नाम के साथ चौधरी लिखवाना प्रेफर करते हो। और बाहर के मुल्क में अगर मैं स्वीडन में रहता हूँ, वहाँ आप कहें मैं कार्लसन हूँ, जोहानसन, तो लोग आपको इस तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, हु द हेल आर यू। आप ये जो क्लास डिफरेंशिएशन है, अगर आप इसको खत्म करें, यूनिफाइड एजुकेशन रखें, एक आपके मुल्क में जस्टिस का ये हाल है कि दुनिया का पता नहीं कितनवां नंबर है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि पहले पीएम मोदी जब नहीं आए थे सरकार में, पहले 2014 की पहले की बात कर रहे थे, तब भारत को जो है कोई भी कंट्री जो है उतना वैल्यू नहीं दे रही थी, उतना महत्व नहीं मान रही थी। चाहे वो अमेरिका हो जाए, यूएसए हो जाए, कनाडा, जर्मनी, इटली, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं था जो भारत के साथ अच्छा ताल्लुकात रखता था, भारत को हमेशा जो है नीचे रखता था और पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री ज़्यादा रेफर करता था। आप लोगों को मालूम होगा, ये 2014 की पहले की बात बोल रहे हैं। लेकिन जब से पीएम मोदी सत्ता में आए, जब से 10 साल का कार्यकाल संभाले, तब से जो है पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। पाकिस्तानियों को भी पता चल चुका है कि भारत के आगे आने के वजह से भारत इतना आगे जा चुका है, और पाकिस्तान अभी भी जो है वो 90 के दशक वाला ही ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी महंगाई चल रही है, इतनी भुखमरी चल रही है कि आप जानते होंगे किस तरीके को वहाँ के हालात नज़र आ रहे हैं। हर कंट्री से पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया गया है, उन लोगों को पासपोर्ट पर भी बैन लगा दिया गया है, हर जगह से जो है पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अरब कंट्री में भी जो है भिखारी जो है वो पाकिस्तानी ही मिल रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, हर जगह जो है पाकिस्तानी जो है भीख मांगने के लिए पहुँच जा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को भी पता चल चुका है कि पीएम मोदी का वैल्यू क्या है। मोदी जी अगर पाकिस्तान में आएंगे तो मोदी जी का आने से जो है पाकिस्तान का भाग जाग जाएगा।